जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक, स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन जीके जीएस के करेंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपका यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो टॉप क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, आप एक लाइक जरूर करें। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग इन क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो कहाँ है साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है, गंगोत्री। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्या है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो किस राज्य से प्रवेश करती है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बताइए, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है साथियों? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? बताइए, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो साथियों, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? बताइए, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो किस राज्य में है साथियों? तो कर्नाटक राज्य में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया साथियों? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, यमुना नदी किस नदी की सहायक है? बताइए, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? तो वो है गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है साथियों? तो यमुना नदी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। साथियों, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सतलुज नदी किस देश से निकलती है? बताइए, सतलुज नदी किस देश से निकलती है? तो किस देश से निकलती है साथियों? तो चीन देश से निकलती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? महानदी किस राज्य में बहती है? महानदी किस राज्य में बहती है? तो साथियों, महानदी किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में आपकी महानदी बहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? बताइए, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो किस ओर बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर ताप्ती नदी बहती है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन मानी जाती है? बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? नील नदी किस महाद्वीप में है? बताइए, नील नदी किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है साथियों? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है साथियों? तो सी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमेजन नदी किस देश में बहती है? बताइए, अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो साथियों, अमेजन नदी आपकी ब्राज़ील देश में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? मिसिसिपी नदी किस देश में है? मिसिसिपी नदी किस देश में है? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो मिसिसिपी नदी किस देश में है साथियों? तो अमेरिका में है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? यांगत्ची नदी किस देश की प्रमुख सहायक नदी है? बताइए, यांगत्ची नदी किस देश की प्रमुख सहायक नदी है, सॉरी प्रमुख नदी है? तो किस देश की है साथियों? तो चीन देश की है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
16 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, डेन्यूब नदी किस देशों से होकर बहती है, बताइए। डेन्यूब नदी किस देशों से होकर बहती है, तो किस देशों से होकर बहती है, तो आपका उपयुक्त सभी, मतलब जर्मनी देश भी, हंगरी, रोमानिया, इन देशों से होकर डेन्यूब नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, टेम्स नदी किस शहर से होकर बहती है, बताइए। टेम्स नदी किस शहर से होकर बहते हैं, तो इसका आंसर होगा लंदन। लंदन शहर से होकर आपकी टेम्स नदी बहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, वोल्गा नदी किस देश में है, बताइए। वोल्गा नदी किस देश में है, तो वोल्गा नदी साथियों रूस देश में है। ठीक है, वोल्गा नदी आपका रूस देश में बहती है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, कांगो नदी किस महाद्वीप में है। कांगो नदी किस महाद्वीप में है, तो कांगो नदी आपका किस महाद्वीप में बहती है साथियों, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है, मेसोपोटामिया, साइबेरिया, सहारा, इंडीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है साथियों, तो हम लोग अगली क्लास किस टॉपिक में वीडियो बनाएं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, ठीक है, यूपीएसआई के लिए। ठीक है साथियों, तो आप लोग जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर बताइए। थैंक यू क्लास देखने के लिए।